हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। तेरा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे खेल खेलता है तू, कैसी कैसी लीला रची है तूने। माँ जी की मर्जी के विरुद्ध मुझसे शादी करना माँ जी को अच्छा नहीं लगा। जाकर अपने रघुराम से बोलिए कि ले जाए अपनी प्यारी पत्नी को कहीं और जाके अपना घर बसा ले। मैंने इंसान का अहंकार देखा और अहंकार के अधीन होने वाले इंसान को भी देखा। वो सारा खाना जो इसने बनाया है भिखारियों में बांट दो। माँ बाप का अपमान करना अक्षम्य अपराध है और जन्म देने वाली माँ को लात मारने के लिए कोई क्षमा नहीं है। सिर्फ सजा है, सजा। जो कोई अपनी माँ का दिल दुखाता है असल में वो अपने ईश्वर का मन दुखी करता है। कोई तेरे साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? तू तो मालिक का ही रूप है, जननी है, पूजनी है। फिर मैं तेरा अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं सहन नहीं कर सकता माँ, मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन मैं निस्सहाय हूं माँ। कर्म बंधन के जंजाल में जकड़े हुए इंसान को कैसे मुक्त करूं माँ? कैसे मुक्त करूं माँ? कैसे मुक्त करूं?
देवा, देवा, मैं जानता हूं गुरुजी, तुम सब मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मैंने आज तक किसी को नहीं ठुकराया। मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं। जो कोई मेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मैंने मंगेश का भला ही किया है श्यामा, फिर भी उसने अपनी माँ का जो अपमान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए उसे देखते ही मुझे क्रोध आया। मैंने मंगेश को क्षमा कर दिया होता तो इस दुनिया में गलत संकेत चले जाते। लोगों की अपने माँ बाप का अपमान करने की हिम्मत बढ़ जाती। जिन लोगों का जिंदगी भर इंसान को कृतज्ञ रहना चाहिए, लोग उनके कृतज्ञ बन जाएंगे। मैं माँ का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ की तो हमेशा पूजा करनी चाहिए, माँ की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ ही तो मालिक का रूप है, मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की परछाई है। माँ, 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 सबका मालिक एक। रघु, तुमने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा रघुराम। अब बार बार वही बात क्यों दोहराती हो माँ? न बैंड, न बाजा, न कोई समारोह, इसे शादी नहीं कहा जाता रघुराम। तुम उस लड़की को वापस अस्तगांव छोड़ाओ। वो मेरी पत्नी है माँ। अगर तुम्हें वही लड़की चाहिए तो ठीक है, रहने दो उसे घर में, पड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। तुम मेरी दूसरी शादी का विचार अपने दिल से निकाल दो। बंधन, बंधन से हर कोई मुक्त होना चाहता है, परंतु एक बंधन ऐसा है जिससे कोई भी मुक्त नहीं होना चाहता, और वो बंधन है प्यार का बंधन। एक ऐसा बंधन है जिसकी कोई गांठ नहीं होती। इंसान जितना ही एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करे, अपने आप को उतना ही एक दूसरे के और करीब पाता है। बंधन कई प्रकार के होते हैं। फर्ज, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, ये सब बंधन के ही तो नाम हैं। इंसान अंतिम सांस तक बंधनों में ही बंधा रहता है। जहां एक तरफ हर इंसान बंधनों में ही बंधा रहता है, वहीं ज्ञानी, विद्वान, संत, महात्मा बंधनों से मुक्त रहते हैं। वो तो शरीर का बंधन भी त्यागना चाहते हैं। उनका लक्ष्य होता है आत्मा को परमात्मा से एक रूप बनाना।
जिसे सभी मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ही जीवन का अंतिम सत्य है। सबका मालिक एक। अरे राम राम। अरे नालायक गधे, अरे ये क्या बदतमीजी है ढोंडिया? बदतमीजी नहीं है, दिखाई नहीं देता क्या है? अरे भगवान, ये तो हमारा ही बिस्तर है। ढोंडिया, बिस्तर बाहर क्यों फेंके? बिस्तर उठाओ और तुम तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। क्या बकवास कर रहा है? वैद्य जी, आपका ये चेला चादर से बाहर पैर फैला रहा है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है ये? हाँ, मैं सुन रहा हूँ द्वारिकानाथ जी, मैं सुन रहा हूँ। फिर कृष्णा माई ने जो कहा है वो भी तो सुना होगा ना आपने। अब शिरडी को आपकी जरूरत नहीं है, ये ढोंडू बाबा ही काफी है। बिस्तर उठाओ और तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। अरे नालायक बदतमीज हैं? अरे मार क्यों रहे हो? मैं तो आपका भला चाहता हूँ। हाँ, तू मेरा भला चाहता है, मुझे शिरडी से बाहर भेजकर। हाँ। वैद्य जी, हाँ। अरे सुनिए तो सही, आप शिरडी से बाहर जाएंगे तो ये जाड़िया भी आपके साथ जाएगा और इस मोटू पेटू के साथ उसका ये चेला भी जाएगा। अरे पीछे से आप चुपचाप फिर से शिरडी में आ जाना। अरे इन दोनों राहु केतु के ग्रहण से हम बच जाएंगे और हमारी शिरडी भी। अरे ढोंडू कहीं के। जैसे तुम ये कचरा घर से बाहर फेंकना चाहती हो ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें भी उठा के घर से बाहर फेंक दूं इस कचरे के साथ। तुम कितनी निर्लज्ज हो, कितनी बेशर्म हो तुम। हाँ, इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अपने मायके चली गई होती। अगर मायके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद जाती, मर जाती। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो पैसे चाहिए, हाँ? और तुम जैसों को पैसों के लिए क्या मान और क्या अपमान, हाँ? तुमने शादी रघुराम से नहीं, रघुराम की दौलत से की है ना? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? मेरे रघुराम को छोड़कर जाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत दूंगी। जितना चाहिए उससे ज्यादा दूंगी। ये ले 10,000, 25,000, 50,000, कितने पैसे चाहिए तुझे? बोल। इससे ज्यादा चाहिए तो वो भी दूंगी। अरे तू बोल मनहूस, कुछ बोल। इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो मैके चली गई होती। अरे मैके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद पड़ती, जान दे देती। कूद पड़ती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती।
जान देना चाहती हो? वो बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मालिक ने तुम्हें जानदार क्यों बनाया है? जान देने के लिए? ये गलत है बेटी। जिसे तुम अपनी जान समझ रही हो, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर? नहीं बेटी, नहीं। तुम्हारी जान पर पहले तुम्हारी मां का हक है, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है, फिर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी जान पर तुम्हारे पिता का अधिकार है, क्योंकि तुम उनका अंश हो। उन्होंने तुम्हारी मां के साथ मिलकर तुम्हें पाला है, पोसा है, दुखों का सामना आगे बढ़कर किया है। अब तुम्हारी जान पर अधिकार है तुम्हारे पति का, क्योंकि अब वो तुम्हें अपनी जान समझता है। उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। खुदकुशी करके तुम उसके प्यार का मजाक बना रही हो। बेटी, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं, वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी बाबा। अब मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बाबा, वो फकीर आप ही थे ना बाबा? मुझे रोकने के लिए आप ही आए थे ना बाबा? बाबा, आप आए और मैं बदनसीब अपने बाबा को पहचान न सकी बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसने कोई अपराध नहीं किया है मालिक, वो क्षमा मांग रही है, और जो अपराध के बाद अपराध करती जा रही है, उसे तुम कोई सजा नहीं दे रहे हो मेरे मालिक। अरे कैसा न्याय है तुम्हारा मालिक। सास के अपराध की सजा बहू भुगते। अरे श्रवण, तुम कैसे हो दोस्त? मैं तो ठीक हूँ। किससे बातें हो रही थी दोस्त? हाँ, उससे। कब खत्म होगा तुम्हारा ये पागलपन? जब इस दुनिया के सारे लोग सयाने हो जाएंगे तब। तुम्हारा मतलब है दोस्त, यहाँ का हर कोई पागल है? और नहीं तो क्या। अरे यहाँ तो एक से एक पागलपन के नमूने हैं। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ श्रवण, यहाँ तो सभी पागल हैं। अरे किसी को अमीर बनने के लिए पागलपन का दौरा पड़ता है, तो किसी को शोहरत पाने के लिए, कोई ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने नाम करने के लिए पागलपन करता है, तो कोई छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए पागलपन, और यहाँ तक कि दूसरों की रोटी छीनने के पागलपन से भी परहेज नहीं करते। कौन नहीं है पागल? यहाँ तो सभी पागल हैं। कोई मालिक को पाने के लिए तड़पता है, पागल होता है, तो कोई मालिक को चुनौती देने के लिए पागलपन करता है। कौन नहीं है पागल श्रवण? सबके सब पागल हैं। तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ। पागल पागल। दोस्त, एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या? उस दिन तुम किसी को पत्थर फेंक कर मार रहे थे।
फिर भी ये लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं? पागल के पास पागल ही तो आते हैं श्रवण दोस्त, जैसे तुम आए हो। मैं? अरे मैं तो भूल ही गया। क्या? माँ ने तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया है। क्यों? उस दिन तुम आए थे ना, और माँ तुम्हें खाना नहीं खिला सकी थी, इसीलिए। लेकिन मैंने तो शिकायत कभी नहीं की। तुमने शिकायत नहीं की, लेकिन माँ को बुरा लगा। तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी न श्रवण दोस्त। नहीं आओगे तो ज्यादा तकलीफ होगी दोस्त, इसीलिए जरूर आना। माँ ने यही कहने के लिए मुझे भेजा था। आओगे ना? जरूर आना, माँ इंतजार करेगी। हाँ हाँ जरूर। चलता हूँ। वाह मालिक वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। तुम्हारी कलाकारी की तो दाद देनी पड़ेगी मालिक। एक तरफ तुम्हारा बनाया हुआ इंसान मंगेश जो अपनी माँ को लात मारता है, और दूसरी तरफ ये श्रवण जो अपनी अंधी माँ, अंधे बाप की आंखें हैं, आंखें। तुम्हारी रचना भी अजीब है मालिक। रिश्ता एक और रूप अनेक। सबका मालिक एक। पौना, मैं भी कैसी पागल हूँ। पौना यहाँ कैसे? पौना, पौना, तुम यहाँ? तुम नहीं जानती हो, तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा पौना, ये बताओ कि माँ कैसी है? पिताजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अरे पौना, ये तुम बोल रही हो? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ बेटी। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ? हाँ। कैसी हो बेटी? खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। आपके दामाद मुझे फूल की तरह रखते हैं। तुम खुश हो, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई बेटी। शादी के बाद तुम कैसी हो, यही चिंता सताए जा रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने चले आए। चलिए पिताजी, आइए माँ। बैठिए पिताजी, बैठिए माँ। हाँ। बहुत बड़ा घर है बेटी। अरे बड़ा घर नहीं सरस्वती, ये तो बड़ी हवेली है। अरे नामू। जी भाई जी। खेत पर जाकर छोटे जमींदार जी को बता देना कि आस्त गांव से उनके सास और ससुर आए हैं। जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाए। जी भाई जी। जानकी, तुम्हारे घर वालों का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। सरस्वती, जानकी को सुखी देखकर दिल को बहुत तसल्ली मिली। भगवान का शुक्र है, हमारी जानकी बहुत खुश है। रुक जाओ। माँ, पिताजी, ये है माँ जी, मेरी सासू माँ। अरे, तुम एक स्त्री हो और स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर हाथ उठाती हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम नई नवेली दुल्हन की भावना का आदर नहीं कर सकती? थप्पड़ तो तुमने अपनी बहू को मारा हो, लेकिन
दर्द उसके माता पिता को ही हो रहा होगा। वो तो बेचारे अपनी बेटी की खुशहाली जानने के लिए आए थे, लेकिन तुमने दिए हैं उन्हें आंसू। मैंने तुम्हें रसोई घर में कदम न रखने के लिए कहा था, तुमने फिर भी रसोई घर में कदम रखा। माँ जी, मैं तो पानी लेने के लिए। भिखारियों को पानी हवेली के बाहर पिलाया जाता है, घर के अंदर नहीं। माँ जी चुप! ऊंची आवाज में बात की ना तो जुबान काट कर फेंक दूंगी। चल, पहले इन भिखारियों को बाहर का रास्ता दिखा, बाहर जाने के लिए बोल, अभी के अभी, इसी वक्त। जानकी, तुम तो कह रही थी तुम बहुत खुश हो, यहाँ बहुत सुखी हो। क्या यही तुम्हारा सुख है? हाँ माँ। फूल की तरह रखते हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले। बेटी के दिल का दर्द एक माँ का दिल ही महसूस कर सकता है। बेटी के मन का आक्रोश माँ के कान ही सुन सकते हैं। हर माँ चाहती है ससुराल में उसकी बेटी खुशहाल रहे, सुखी रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे। लेकिन जब वो ससुराल में अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखती है, तब उसकी कश्ती बेटी के एक बूंद आंसू से डुलने लगती है। रोने के लिए इन भिखारियों को मेरा ही घर मिला था। अभी तक गए नहीं ये लोग। खुद जाएंगे या मुझे जाकर इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा? बेटी, अब हम चलते हैं। मैंने आप लोगों को पानी भी नहीं पिलाया पिताजी। तुम्हारी सासू माँ ने बहुत पानी पिला दिया बेटी, सारी प्यास बुझ गई। मेरी बात मानो जानकी, हमारे साथ घर चलो। हाँ जानकी, अभी घर चलो। जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। क्या सोच रही हो तुम? मैंने कहा ना, चलो हमारे साथ। नहीं पिताजी, अब मैं यहीं रहूंगी रघुराम जी के साथ। जहाँ मेरे पति हैं, वहीं मेरा घर है। सोच लो जानकी। सोच लिया है माँ। शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं इस फर्ज को निभा सकूं। पिताजी। बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी। आपकी बेटी अब कमजोर नहीं है और ना ही अकेली। वो है ना मेरे साथ। चलो जानकी की माँ, अब हमें चलना चाहिए। सदा सुखी रहो बेटी। तुम्हारे सारे दुख मेरे रास्ते में पड़े। माँ। जानकी की माँ, चलो, वरना फिर से हमारा अपमान होगा। हम तो सह लेंगे, लेकिन अपनी बेटी को सहते हुए नहीं देख सकते। चलो। माँ, पिताजी। माँ, पिताजी, माँ। जानकी के लिए मैं ये साड़ी लाई थी, वो हमारे ही पास रह गई। अब भूल जाओ जानकी को। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, हालात कह रहे हैं सरस्वती। नहीं,
हमें अब जानकी को भूलना ही होगा। नहीं। पिताजी! माँ! पिताजी! माँ! पिताजी! माँ! पिताजी! कहाँ चले गए आप लोग? मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे माफ कर दो माँ। इस वक्त अगर हम उसके सामने आए तो हमारी बेटी कमजोर हो जाएगी और कोई भी कमजोर इंसान हालात का सामना नहीं कर सकता। हम उसके माँ बाप हैं। हम उसे कमजोर होते हुए कैसे देख सकते हैं सरस्वती? ये अकेली नहीं है, सबका मालिक इसके साथ है। सरस्वती, इसे इसकी लड़ाई लड़ने दो इसे। शादी के बाद बेटी क्या अपने माता पिता के लिए पराई हो जाती है? क्या बेटी पर माता पिता का कोई हक नहीं रहता? हमारे जानवरों पर जब कोई हाथ उठाता है तब तो हम हाथ उठाने वाले से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बेटी पर हाथ उठाने वालों के सामने खामोश क्यों रह जाते हैं? क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं? क्यों? वो बेटी के ससुराल वाले हैं इसलिए? क्या बेटी के ससुराल जाते ही बेटी के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, रिश्ता ये कभी नहीं खत्म होता। माँ ही रहती है और बाप ही रहता है। माँ बाप की बेटी माँ बाप की ही रहती है। जब ऐसा है तब हम क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं मानो अब हमारी बेटी हमारी है ही नहीं? क्यों हम इतना डरते हैं? क्यों हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान होते हैं? क्यों हम अपनी बेटी को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं? बेटी के माता पिता भिखारी नहीं हैं। भिखारी तो वो लड़के वाले हैं वो जिन्हें कन्यादान में लड़की दी जाती है। माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए, बेटी शादी के बाद भी उनकी अपनी है, पराई नहीं। परायापन का एहसास ही बेटी को कमजोर बना देता है। सबका मालिक एक बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। वो भिखारियों की लड़की फिर से इस घर में कदम न रखे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन माँ जी, हमने दरवाजा बंद कर दिया तो जानकी जाएगी कहाँ? वनवास में? तुम्हें क्या करना है? जैसा मैं कहती हूँ जाओ वैसा करो। जाओ। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। तुम्हारे लिए इस घर के सारे
सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने माँ बाप के साथ गई क्यों नहीं? माँ जी, मैं तुम्हारी माँ जी नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। ओ माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी, दरवाजा खोलिए। दुनिया चाहे सारे दरवाजे बंद क्यों ना कर दे, इंसान का मालिक पर अटूट विश्वास रहना चाहिए। उसका विश्वास ही उसे सब्र करने की ताकत देता है। ऐसे समय में उसकी भक्ति ही उसकी शक्ति बन जाती है। उसकी आस्था और श्रद्धा उसे हर हाल और हालात में विश्वास दिलाती रहती है कि मालिक उसके लिए कोई ना कोई दरवाजा खोल देगा। सबका मालिक एक। जानकी, भाभी, कहाँ गए सबके सब? रामू, सद्दू, दरवाजा बंद क्यों था भाभी? और वो जानकी के माता पिता आए थे ना, कहाँ है वो लोग? जानकी, 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 रघु आए हैं। कमरे में तो कोई नहीं है, ना जानकी और ना मेरे सास ससुर जी। माँ, जानकी कहाँ है? मुझे क्या पता? माँ, तुम घर में रहती हो और तुम्हें पता नहीं कि जानकी कहाँ गई है? तुम भी ना माँ। अच्छा, तो क्या वो सारा काम मुझसे पूछ कर करती है? अगर वो घर पे नहीं है तो गई होगी अपने माँ बाप के साथ। ऐसे कैसे जाएगी वो माँ? जाने से पहले मुझसे पूछती, तुम्हारी इजाजत मांगती। अच्छा, तो क्या इस घर में आने से पहले तुमने या उसने ली थी मेरी इजाजत? तो आज क्यों लेने लगी वो जाने से पहले मेरी इजाजत? जानकी, जानकी, पौना, ये तो पौना गाय की आवाज है। जानकी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जानकी? कहीं माँ ने? नहीं नहीं, माँ जी और पिताजी का अपमान तो नहीं किया? बोलो जानकी। नहीं नहीं, माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की है, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें खिलाया पिलाया और उन्हें कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए भी विनती की। तो फिर वो रुके क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम बेटी के घर कैसे रुक सकते हैं। ऐसा कहकर माँ पिताजी तुरंत चले गए। अपने दामाद से मिले भी ना? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है जानकी। एकदम सीधी सादी हो तुम। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देता है। चलो चलो, अब घर चलो। घर के दरवाजे अब खुले हैं। जीवन साथी वही है जो अपनी पत्नी के दिल की बात बिना बताए जान जाता है। उसका दुख महसूस करके उसे सुख देने की हर कोशिश करता है।
अगर पत्नी की आंखों में आंसू हों तो उन आंसुओं को पोंछ होठों पर हंसी के फूल खिलाता है। जीवन साथी का अर्थ ही है नई उम्मीद, नई आशा। पत्नी का भविष्य और भविष्य के सुनहरे सपने, दुख सुख में पत्नी का साथ देने वाला, पत्नी की परछाई बनने वाला, पत्नी का मित्र, सखा, साथी। सबका मालिक एक।